हम भाई, तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। और ये भाई है सुमित, ये भी मेरे साथ ही है। तो आप में से बहुत सारे भाइयों का यही डाउट था कि भाई ग्रुप डी का मेडिकल कैसे होता है, क्या कुछ होता है। तो भाई उसके रिगार्डिंग यही वीडियो है और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसा लेवल होता है मेडिकल का, या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, या फिर क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और किन किन दिक्कतों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। तो भाई सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। तो सबसे पहली बात, जब आपका रिजल्ट आता है तो एक ज्वाइनिंग लेटर आता है भाई, उसमें ऐसे मेंशन होता है कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आप अपने ज़िले के सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाओ अपना। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये कंडक्ट होता है। तो मेरा भिवानी में हुआ था और ये भाई जींद का है तो इसका जींद में हुआ था। तो भाई सबसे पहली बात, जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपका एक चालान कटता है जो बाहरी कटता है फोटोकॉपी की दुकान वाला, सीएससी वाली शॉप पे। सीएससी शॉप के ऊपर। तो वो आपको लेके जाना होता है और फिर सीएमओ साइन वगैरह करता है कुछ, और फिर आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के। तो आप सुमित भाई बताएगा कि क्या क्या टेस्ट होते हैं और भाई कैसा कुछ प्रोसीजर होता है। भाई ये देखो, सबसे पहले तो वहाँ आपको एक स्कोर कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना होता है। एक दो आइडेंटिटी आईडी कार्ड बोल दो या आपकी कोई भी दो फोटो लेके जानी होती है। उसके बाद आप चालान करवाओगे सीएससी वाले पे, फिर वो आपको एक परफॉर्मा निकाल के देगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में जाके उस डॉक्टर से वो चेकअप करवा के उसमें फॉर्म फिल करवाना होता है। तो मैं मेरा बता देता हूँ। तो मेरा सबसे पहले हुआ था आँखों का टेस्ट। आँखों का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसमें भाई एक तो बंदा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है फिर ज़्यादा दिक्कत है। उसमें वो एक कॉपी देते हैं जिसमें डिफरेंट कलर के डॉट बने होते हैं और आपको डॉट में से नंबर बना होता है डॉट के साथ, तो वो पहचानना होता है। अलग अलग कलर का होता है, ये कलर ब्लाइंडनेस वाला है। और एक और जो वो चश्मे वाला टेस्ट होता है उसमें आपको एक 6 फुट दूर एक वो रखा होता है साइन बोर्ड सा, जिस पे अलग अलग तरह के लेटर लिखे होते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो वो आपके साथ वाला जो डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक्स है वो हाथ लगाएगा या स्टिक के साथ इशारा करेगा तो आपको बताना होता है वो क्या है। एक बार लेफ्ट वाली आँख बंद करवाएगा, एक बार राइट वाली। तो इस प्रकार आँख का टेस्ट होता है। आँख वाला टेस्ट चल जाता है अगर आपके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद होता है एक दांतों का टेस्ट। दांतों का टेस्ट डेंटल में आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके दांत देखेगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता दांतों का, तो बस साफ होने चाहिए। और उसके बाद फिर कई टेस्ट एक साथ होते हैं, जैसे बीपी का हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं वो। उसके बाद भाई एक होता है ईसीजी, वो धड़कन वाला होता है। उसमें आपको लेटा के 2 तार लगाई जाती है आपकी छाती में और उससे फिर एक ग्राफ आता है कार्डियोग्राफ। उसमें वो ग्राफ लेके जाना होता है, उसमें आपकी दिल की धड़कन देखी जाती है शायद, वो कुछ है। और एक भाई ये जैसे फौज वाला होता है, फौज पुलिस वाला तो मेडिकल होता नहीं, उससे तो बिल्कुल ईजी होता है, ईजी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो देखते हैं आपकी बीम से, पैर में कभी कभी हम दौड़ते हैं तो एक गांठ सी हो जाती है यहाँ पे, दिखा भाई यहाँ पे पिंडी में, तो वो नहीं होनी चाहिए भाई। तो भाई टेस्ट का ऐसा सीन होता है कि भाई आइज वगैरह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, और एक हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, ईसीजी टेस्ट बोलते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें अगर दिक्कत है तो भाई फिर पॉइंट बना देता है वो, पीजीआई रोहतक रेफ़र कर देता है जो आपका सर्जन है जो लास्ट में साइन करेगा, तो वो रेफ़र भी कर सकता है। तो भाई जो भाई कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम है। फिर और बाकी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट हो गया, हाँ, और यूरिन टेस्ट भी रह गया था भाई, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे और निकल जाता है। बाकी हो जाते हैं नॉर्मल है, लेकिन आँखों का बहुत ज़रूरी है भाई। और मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मेरे 0.25 का चश्मा चढ़ गया था भाई। तो मेरे से वो हिंदी वाले वर्ड बोले नहीं गए, वो सम थोड़े, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी सर मेरे को इंग्लिश पढ़ने दो, लेकिन वो हिंदी वाले थे, वो वैसे ही समझ नहीं आते दूर से। तो मेरा 0.25 का बन गया था भाई चश्मा। तो मेडिकल में आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन भाई अब हरियाणा में ऐसा हो गया है कि भाई कोई भी अगर आप जॉब में जाओगे तो मेडिकल ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। तो भाई ग्रुप डी के लिए भी करवाते ही हैं, और वहाँ पर जो आम जनता है उसको भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है भाई टेस्ट के लिए, क्योंकि एक टाइम बाउंड होता है, वो 1 हफ्ते का टाइम होता है। तो मेरा 4 दिन में जाके कंप्लीट हुआ था। तो भाई शुरू वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कट मैच आ रहा है भाई।
और दो जब लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं तब भीड़ कम होती है जाके। और एक बात हो रहा है भाई, एक वो डिसेबिलिटी पूछेगा आपसे, आपका हाथ तो नहीं टूटा हुआ, कोई अंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी पूछते वो पीछे से। एक्सरे भी होता है शायद, छाती का होता है एक्सरे, हाँ वो रह गया था, उसमें वो छाती का एक्सरे लेगा। और कौन सा था भाई, एक्सरे का हुआ था। हाँ, एक्सरे टेस्ट भी आपका होता है, लेकिन सारे टेस्ट ठीक हैं, लेकिन आँखों का इम्पोर्टेंट माना जाता है ग्रुप डी के लिए। और हार्ट बीट वगैरह भी चेक करते हैं भाई, आपकी नॉर्मल रिपोर्ट आनी चाहिए तभी आपको पास बीपी करेंगे। तो नॉर्मल होता ही है, बीपी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आई तो वो इक्को लिख देते हैं। इक्को मतलब हार्ट की जांच होती है, लेकिन गहराई से होती है और रोहतक में ही होती है, तो फिर वो इक्को टेस्ट के लिए आपको रेफ़र कर देते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना है, फिर आपकी ज्वाइनिंग में ही देरी होगी, सारे प्रोसीजर लेट होंगे, तो भाई ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मली है टेस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करते रहो। और भाई इस वीडियो का टारगेट रखते हैं भाई 50 लाइक का, तो आप लोग लाइक करना भाई। वैसे मेडिकल में कोई नहीं निकलता, सारे निकल ही जाते हैं, पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल में वैसे कोई रखता भी नहीं, ये कौन सा आर्मी मिलिट्री का थोड़ी है कि इसमें आर्ट मेडिकल। लेकिन भाई होता है मेडिकल, तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता है भाई मेडिकल तो ज़्यादा नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो आप वीडियो को लाइक करना भाई, अच्छी लगी तो 50 लाइक का टारगेट रखते हैं भाई वीडियो पे।